आज हम हिंदी में प्रैक्टिस सेट संख्या 6 करेंगे। प्रश्न 1 देखिए, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से लेखक अपनी तिलस्मी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन प्रसिद्ध हैं तिलस्मी रचनाओं के लिए? देवकीनंदन खत्री तिलस्मी रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है हमारा बी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, विशाल भारत पत्रिका के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है हमारा ए। बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, भारत भारती निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर है हमारा बी। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सूची 1 का मिलान दूसरी सूची से करना है। एक तरफ दिए क्षेत्र, दूसरी तरफ है बोली। पश्चिमी हिंदी, हम यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं इसका कौन सा है। सी उत्तर है हमारा 5 का। तो ए का क्या है? पश्चिमी हिंदी है बांगरू, ठीक है। बी का है तीसरा पूर्वी हिंदी क्षेत्र बघेली। राजस्थान का क्या है? मेवाती। राजस्थान की बोली कौन सी है? मेवाती। बिहार की है मगही। तो उत्तर हमारा हुआ सी। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर है हमारा सी। 1 3 2 4। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? मालवी नहीं आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 7 देखिए, ब्रज भाषा के समर्थकों द्वारा तिरस्कार सूचक विशेषण यामिनी का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के लिए किया गया है? कौन सी भाषा के लिए किया गया है? केवल 2, खड़ी बोली हिंदी के लिए किया गया है। यामिनी ब्रज भाषा के समर्थक हैं जो उनके द्वारा तिरस्कार सूचक विशेषण यामिनी कौन सी भाषा के लिए प्रयोग किया गया है? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर है हमारा बी। तो खड़ी बोली के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल को निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने सिद्ध सामंत युग कहा है? किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है हमारा ए। ये तो बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है आदिकाल के विभिन्न नामों पर। प्रश्न संख्या 9 देखिए, प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध लिखने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? उपर्युक्त सभी हैं। प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध किसने लिखा था? मुल्ला दाऊद ने भी लिखा है, कुतुबन ने भी और मंजन ने भी, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 10 देखिए, सतन को कहाँ सीकरी सो काम। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। उपर्युक्त पंक्तियों में संत कुंभनदास की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का पता लगता है? कोट के द्वारा सही उत्तर चुने। देखिए, यह पंक्ति भी दे दी जाती है, कई बार इसके कवि लेखक का नाम भी पूछ लिया जाता है, रचनाकार का नाम। और अब इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का पता चलता है, स्थिति बतानी है। तो इसमें उत्तर है हमारा सी, 1 और 2। पहला है कि संत का गहन ईश्वरीय भक्ति भाव पता चलता है, दूसरा संत द्वारा ऊंचे दरबार की उपेक्षा। तो 10 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 11 देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? उपेंद्र नाथ अश्क का जो उन्होंने रचना की है जोंक की, वे किस प्रकार की एकांकी है? सामाजिक एकांकी है ये। प्रश्न संख्या 11 का हमारा उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 12 देखिए, काव्य से संबंधित पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा निम्नलिखित में से किस तत्व को लेकर हुई है? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर है हमारा कल्पना और व्यक्तित्व की। काव्य से संबंधित पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किसकी हुई है? कल्पना और व्यक्तित्व की। 12 का हमारा उत्तर क्या है? डी। प्रश्न संख्या 13 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आकृति एवं रूप के आधार पर हिंदी एक विशिष्ट भाषा है। दूसरा है इसमें भाषा परिवार के आधार पर हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। तो इसमें दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, हिंदी भाषा का सही विकास क्रम निम्नलिखित में से क्या है? क्या है ये? तो परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है।
संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर है प्रारंभिक हिंदी। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 15 देखिए, हिंदी भाषा में अपभ्रंश साहित्य से क्या विशिष्ट है? क्या है? प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष का महत्व। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 16 देखिए, अपभ्रंश भाषा के वाल्मीकि के रूप में निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार को जाना जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि जाना जाता है। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? कौन सी नहीं है? गुजराती नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है हमारा बी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। प्रश्न संख्या 18 का उत्तर है हमारा ए, पूर्वी हिंदी। प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियाँ कौन सी हैं? क, ख, यो। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित व्यंजन है? किस में है? दिल्ली में द्वित व्यंजन। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 21 देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? कौन से वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं? प्रश्न संख्या 21 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 22 देखिए, मानक हिंदी वर्णमाला के संबंध में उच्चारण पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट की सहायता से सही कथनों का चयन करें। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, 15 स्वर प्लस 30 व्यंजन। लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। इसमें अब बताना है कौन सा उत्तर सही है। केवल 2 सही है इसमें। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर क्या है हमारा? 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर क्या है हमारा? केवल 2 सही है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, मात्रा एवं उच्चारण काल के आधार पर स्वर को निम्नलिखित में से कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर क्या है हमारा? 3, अर्थात बी। प्रश्न संख्या 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्वर के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है? कौन से स्वर के उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है? प्रश्न संख्या 24 का उत्तर है हमारा सी, प्लुत स्वर के। प्रश्न संख्या 25 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध क्या है हमारा? दंपत्ति। प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है हमारा बी, प्रश्न संख्या 26 देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो यही प्रश्न फिर से है। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्नलिखित कथनों की सत्यता का परीक्षण करें एवं कूट के माध्यम से सही कथनों का चुनाव करें। पहला है, 2 निकटवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के विपरीत संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को पुनः मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि कहलाती है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न संख्या 27 का उत्तर है हमारा सी। प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि? किसमें? अतएव, अतः प्लस ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 का उत्तर हमारा ए है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, क्या होगा? प्रश्न संख्या 29 का उत्तर है हमारा ए, ब्रह्म प्लस अस्त्र। प्रश्न संख्या 30 देखिए, यथार्थ में कौन सी संधि है? कौन सी दीर्घ संधि है? प्रश्न संख्या 30 का उत्तर हमारा ए है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, यौगिक शब्दों की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? उपर्युक्त सभी के द्वारा होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 31 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 32 देखिए, प्रख्यात में उपसर्ग प्रयुक्त उपसर्ग है, क्या है? प्र। ठीक है, 32 का उत्तर है हमारा ए। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप्रत्यक्ष नहीं है? किस में नहीं है? प्रश्न संख्या 33 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 34 देखिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 34 का उत्तर है हमारा ए, सम का। प्रश्न संख्या 35 देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है उसे कहते हैं अव्ययभाव समास। प्रश्न संख्या 35 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 36 देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे निम्नलिखित में से किस समास के नाम से जाना जाता है? उपर्युक्त सभी के नाम से जाता है। प्रश्न संख्या 36 का उत्तर है हमारा डी। प्रश्न संख्या 37 देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। प्रश्न संख्या 37 का हमारा उत्तर है बी। प्रश्न संख्या 38 देखिए, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुवीरी समास है। वैसे इसमें द्विगु समास भी होता है कहीं कहीं। अगर ऑप्शन में हमें बहुवीरी समास नहीं दे रखा तो हम द्विगु भी लगा देते हैं। ठीक है, द्विगु समास लगाते हैं, लेकिन इसमें दोनों दिया है। वैसे बहुवीरी समास इसमें मुख्य माना गया है। प्रश्न संख्या 38 का सी उत्तर है हमारा। प्रश्न संख्या 39 देखिए, कर्ता के द्वारा एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया का
आरंभ करने पर पहली क्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न संख्या 39 का है हमारा उत्तर ए। प्रश्न संख्या 40 देखिए, मिलान करना है उदाहरण और संज्ञा, मतलब यहाँ उदाहरण दिए हैं कि किससे कौन सी संज्ञा मिलेगी। ठीक है, तो हमारा इसमें 1 2 3 4 ऐसे है कि द्रव्यवाचक ऊन है, व्यक्तिवाचक गंगा है, यहाँ पर समूहवाचक पुलिस, जातिवाचक नदी है। ठीक है।